रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पूर्व जन्म की एक रहस्यमयी अनसुनी कथा है जो आज के इस वीडियो में जानेंगे। भगवान विष्णु के पार्षद यानी कि उनके पहरेदार बैकुंठ लोक में जय और विजय किस प्रकार श्राप के कारण रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, ये हम सभी जानते हैं। आज हम रावण के उस पूर्व जन्म की कथा जानेंगे जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कथा श्री रामचरितमानस में दी गई है। ये कथा मानस के बालकांड में 152वें दोहे से शुरू होकर 175वें दोहे पर समाप्त होती है। इस कथा के अनुसार कैकेयी देश में सत्यकेतु नाम के एक राजा था जो सदैव धर्म पूर्वक राज्य करता था और प्रजा का हर प्रकार से ध्यान और ख्याल रखता था। उसके दो पुत्र थे, पहला प्रताप भानु और दूसरा अरिमर्दन। प्रताप भानु ज्येष्ठ यानी कि बड़ा था और अत्यंत न्यायप्रिय था, जिसे देखकर सत्यकेतु ने उसे राजा बना दिया और स्वयं वानप्रस्थ ले लिया। अरिमर्दन संसार का सबसे बलिष्ठ यानी कि ताकतवर योद्धा था, जिसने अपने बल से अपने भाई के राज्य को निष्कंटक बना दिया। उनका धर्मरुचि नाम का एक अति बुद्धिमान मंत्री भी था जो उन्हें सदैव सही सलाह देता था। प्रताप भानु स्वयं महावीर था और अपने छोटे भाई के बल और अपने मंत्री की नीतियों के कारण उसने आक्रमण कर सभी पृथ्वी को जीत लिया। जिसने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया वो मृत्यु को प्राप्त हुआ यानी कि उसे मार दिया। अंततः उसने सातों द्वीपों को जीत लिया और चक्रवर्ती सम्राट स्वयं बन बैठा। संपूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में थी और वह न्यायपूर्वक इंद्र की भांति इस धरा पर शासन करने लगा। कहा जाता है कि शास्त्रों में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं उन सभी को उसने एक एक हजार बार किया था। उसके रक्षण में संपूर्ण प्रजा प्रसन्न और सुरक्षित थी। एक बार वो आखेट के लिए यानी कि शिकार के लिए वन में गया, जहाँ उसने एक अद्भुत सूकर को देखा जो वास्तव में एक कालकेतु नाम का राक्षस था। राजा उसके शिकार के लिए उसके पीछे भागा, किंतु सूकर रूपी वो राक्षस चपलतापूर्वक वहाँ से भाग जाता था और वह ढूंढता फिरता था, लेकिन उसके हाथ नहीं आ रहा था। प्रताप भानु ने कई बाण चलाए, किंतु वो सूकर सबको छकाता हुआ भागता रहा और अंत में गुफा में जा छिपा। राजा को शिकार तो नहीं मिला, पर वो उस घने वन में भटक जरूर गया। उसे पता ही नहीं चला कि जंगल में वह कितने अंदर आ गया है। अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा, जाने का रास्ता क्या है। अगर निकलने का प्रयास भी करता तो घूम फिर के वन के अंदर ही आ जाता था, बाहर नहीं पहुंच पाता था। बहुत समय तक वह भूख प्यास से त्रस्त उस वन में भटकता रहा। अचानक उस बियाबान वन में उसे एक आश्रम दिखा। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक बड़े तेजस्वी महात्मा दिखे। वास्तव में वो एक राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था और उसे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा था। अब वो इस जंगल में एक तपस्वी की भांति रहता था। उसके वेश के कारण प्रताप भानु तो उसे नहीं पहचान सका, किंतु उस राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया। उसने प्रताप भानु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का ये उचित अवसर समझा। उसने सोचा, इसने मुझे राजा से वन का भिखारी बना दिया है और आज ये मेरे हाथ चढ़ा है, आज इससे बदला ज़रूर लूँगा। उसने राजा को निकट के सरोवर में स्नान करने भेजा। जब राजा स्नान कर अपनी थकान मिटा चुका तब उस तपस्वी ने उसे भोजन और जल दिया। भोजन समाप्त होने के बाद उस तपस्वी से राजा ने वापस जाने की आज्ञा मांगी कि अब मैं चलता हूँ। तो उसने कहा कि रात हो गई है और नगर यहाँ से 70 योजन दूर है, अतः आज तुम यहीं विश्राम करो। राजा ने उसकी बात मान ली। तब तपस्वी ने राजा से उसका परिचय पूछा। राजा ने एक अनजाने व्यक्ति को अपना वास्तविक परिचय देना उचित नहीं समझा और उसने कहा कि ये महात्मा प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसी का मंत्री धर्मरुचि हूँ। वो तपस्वी तो जानता था कि राजा झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने कहा कि पता नहीं तुम मंत्री कैसे बन गए, जबकि तुम्हारी मस्तक की रेखा देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें एक चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। इस सत्य को सुनने के बाद प्रताप भानु उस तपस्वी को त्रिकालदर्शी समझने लगा। उस तपस्वी ने भी जानबूझकर उसके बारे में सभी कुछ बता दिया, क्योंकि वो पहले से ही जानता था। परिणाम स्वरूप थोड़े ही देर की बातचीत के बाद प्रताप भानु उस तपस्वी का भक्त बन गया।
राजा ने उस तपस्वी से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि हम तो साधु हैं और सदा से इसी वन में रहते हैं। आज तक तुम्हारे सिवाय किसी को दर्शन नहीं दिए, किंतु तुम्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमारा नाम एक तनु है। तब राजा ने उससे उसके नाम का अर्थ पूछा तो उसने कपटपूर्वक कहा कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया। तब से आज तक मैंने दूसरा देह यानी कि दूसरा शरीर नहीं धरा, इसी कारण मेरा नाम ये है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की उस तपस्वी के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ता जा रहा था। तब उस तपस्वी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ मांग लो। संदेह मत करो, वो सारी इच्छाएं जो त्रिदेव पूरी कर सकते हैं मैं भी पूरी कर सकता हूँ, इसलिए निसंकोच मुझसे जो भी चाहो वो मांग लो। यह सुनकर प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस तपस्वी से कहा कि प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे वरदान के योग्य समझा। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर अगले 100 कालों तक मेरा शासन रहे। वो कपटी तपस्वी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पुनः कपटपूर्वक कहा, तथास्तु, आज से तुम त्रिदेवों के लिए भी आबद्ध हो। यह सुनकर राजा भक्तिपूर्वक उस तपस्वी के चरणों में गिर गया। तब उस तपस्वी ने कहा, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना कि केवल ब्राह्मणों के हाथों ही तुम्हारा अहित हो सकता है, यानी कि तुम मारे जा सकते हो। यदि तुमने सभी ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इस पर राजा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे गुरु तो आप ही हैं, अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार ब्राह्मणों को अपने बस में करूं। तब उस कपटी तपस्वी ने कहा कि मैं ऐसी रसोई बना सकता हूं जिसे बिना जाने कोई भी खाएगा तो भी तुम्हारा दास हो जाएगा। मैं कभी इस वन से बाहर नहीं गया, किंतु तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगा। अब तुम सो जाओ, मैं अपने तप से तुम्हें तुम्हारे अश्व सहित तुम्हारे राज्य पहुँचा दूँगा। 3 दिन बाद मैं रूप बदल कर तुम्हारे राज्य आऊँगा और इस कथा को बताऊँगा, जिससे तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने उसके चरणों में सर नवाया और वहीं पर सो गया। उसी समय कालकेतु, वो सूकर जिसने राजा को भटकाया था, वो भी वहाँ आया। वो उस कपटी तपस्वी का मित्र था। उस तपस्वी ने उसे सारी बात बताई तो वो भी बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि आज इस दुष्ट ने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, अब मैं तुम्हारी योजना से ही इसका नाश करूँगा। यह कहकर उसने अपनी माया से प्रताप भानु को उसके अश्व सहित उसके राज्य पहुँचा दिया। जब राजा अगले दिन उठा तो स्वयं को अपने राज्य में पाकर उस तपस्वी पर उसका विश्वास और भी अधिक हो गया। 3 दिन प्रताप भानु के लिए 3 युग के समान बीते। तीसरे दिन कालकेतु राक्षस ने राजा के पुरोहित का हरण कर लिया और उसका वेश धरकर उसके पास पहुंचा। उसने सब घटना राजा को बताई तो उससे ये विश्वास हुआ कि ये वही महात्मा है जो उसका उद्धार करने आए हैं। उसके कहने पर राजा ने 1000 ब्राह्मणों को भोज का आमंत्रण दिया और उसके आमंत्रण पर सभी ब्राह्मण भोजन करवाए। उधर पुरोहित रूपी वो राक्षस भोजन बनाने बैठा और भोजन में अनेक पशुओं के साथ ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। इससे अनजान उस भोजन को राजा स्वयं अपने हाथ से परोसने लगा। जैसे ब्राह्मणों ने उसे खाना चाहा, उस कालकेतु राक्षस ने स्वयं आकाशवाणी कर दी कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाओ, इसमें पशुओं के साथ देवतुल्य ब्राह्मणों का मांस भी मिला हुआ है। यह सुनकर सभी ब्राह्मण भोजन छोड़कर उठ गए। राजा ने स्वयं जब निरीक्षण किया तो पाया कि आकाशवाणी सत्य थी, उस भोजन में मांस मिला हुआ था। ये देखकर ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उस राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने आज मनुष्यता छोड़कर राक्षसों का कृत्य किया है, इसलिए जाओ और अगले जन्म में अपने कुटुंब सहित राक्षस कुल में जन्म लो। अब से 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। राजा ने ऐसा श्राप सुना तो भय से मूर्छित हो गया। उधर वो राक्षस ने जाकर ये समाचार उस तपस्वी को दिया। उसने सभी पराजित राजाओं को इकट्ठा किया और एक साथ प्रताप भानु पर आक्रमण किया। राजा का बल कुछ काम नहीं आया और वो अपने कुटुंब सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभी राजा पुनः अपने अपने राज्य पर आसीन हुए और वो तपस्वी राजा अपने राज्य के साथ प्रताप भानु के राज्य का भी स्वामी हो गया। ऋषियों के श्राप के कारण ही प्रताप भानु अगले जन्म में राक्षस राज रावण के रूप में जन्मा। उसका बेटा, उसका छोटा भाई अरिमर्दन महारथी कुंभकर्ण के रूप में जन्मा। उसके मंत्री धर्मरुचि ने भी राजा के पाप का फल भोगा, किंतु निरपराध होने के कारण वो श्री हरि के भक्त विभीषण के रूप में जन्मा था।